बात है, अगर ओबीसी वालों को अभी प्रोटेक्शन मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? आमू साहब जवाब दीजिए। एससी एसटी वालों को तो प्रोटेक्शन पहले से था, ओबीसी को भी इस दायरे में लाया जा रहा है, प्रोटेक्शन वाले वो भी भेदभाव का शिकार। प्रधानमंत्री चाय वाला है, ओबीसी समाज का है, देश का राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप हमारे भाई हो, बच्चे हो। ओबीसी पहले जनरल कैटेगरी में था, आपको ओबीसी में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इन्होंने ओबीसी को जानबूझकर इस यूजीसी के नियम में बेटे डाला है बच्चों को बांटने के लिए। प्रवेश चौधरी। दिनेश जी बच्चों आप भी सुनो, आज से 61 साल पहले हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, ये मंत्र इस देश की धरती पे हुआ था। आज 61 साल बाद फिर कहना पड़ रहा है एक मंदिर, एक शमशान और एक कुआं। क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है, सुनिए, अरे सुनना सीखो यार। अरे परवेश, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कैंपस हो या समाज हो, व्यवस्था में कालिक है, दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उत्पीड़न होता है। चाहिए। आप सोचिए, एक समय मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कह रहे थे, देश का राजा कह रहे थे, विश्व का राजा कह रहे थे। आज यही लोग क्या कह रहे हैं? तेली तमोली हिंदुत्व के खिलाफ हो, आप हिंदुद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, आप रामद्रोही हो, हम लोग आप समरसता के विरोधी हो, अलग से चाहिए, समरसता के विरोधी हो, शमशान अलग से चाहिए, क्योंकि आप कह रहे करणी सेना, आपको शमशान अलग से, आपको शमशान अलग से चाहिए। इन बच्चों के करोगे क्या? इनके मन में जहर पैदा कर रहे हो। एक ओबीसी के व्यक्ति पर एक दिव्यांग कोई करता है तो किस समय कमेटी में जाएगा? वो दोनों उसी के आरक्षित वर्ग के दोनों। इसलिए बात ये सिर्फ इतनी सी बात है, और पूरे देश में इस बात पर कोई किसी तरीके का अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है, और जो समझ में आएगी कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है, अगर कोई झूठी कंप्लेंट करता है व्यक्तिगत अपना स्कोर सेटल करने के बाद, किसी बात पर झगड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं अभी कंप्लेंट करता हूं जाकर के इसको सभा से, और ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, वो उसके लिए क्या इस कमेटी में या इस पूरे संजीव कौशिक, ठीक है, आपके सवाल का जवाब संजीव कौशिक। देखिए, पहले आप लोगों को समझना होगा कि सरकार की नीयत क्या है और उसकी नीति क्या है। सरकार की नीयत यही है कि पिछले 15 सालों से 80% और 20% करके वो सत्ता में रही। अब फिर वही फीसदी की बात कर रही है वो। क्या 20 कौन है? लेकिन मेरी बात सुनिए। अब वो हम लोग 20%, जो सरकार ये कहती थी कि जो बटेंगे वो कटेंगे, अब खानों में बांटने का प्रयास कर रही है। मेरा ये सवाल है कि जो आप बात बोल रहे हैं कि जनरल कास्ट वालों का ये मानना है कि उनके बाप दादा की जो गलती हुई थी उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है, पर जो एससी एसटी ओबीसी और अदर कास्ट है उनके तो बाप दादा के जमाने